बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर, बल्कि यूं समझ लीजिए कि होनी हो गई है कि ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है, लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो है, उनकी नमाज जनाजा का 4 रोज़ा नमाज जनाजा का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद सिक्योरिटी की गैर मामूली सूरत हाल जो है वो ईरान में देखने में आ रही है। इस वक्त क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, ये तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि क्या जो ईरान के अंदर ये अहम तरीन जो है इवेंट होने जा रहा है, इसमें क्या क्या होगा, कहाँ पे उनको दफन किया जाएगा, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और क्या अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस दौरान अटैक करने की कोशिश की जा सकती है, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ किस्म की खबरें इस वक्त ईरान के मीडिया आउटलेट्स के ऊपर चल रही हैं। खबर ये है कि जो ईरान के जो सदर हैं डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो है, उनके हवाले से खबर आ रही है। ईरान इंटरनेशनल नाम का एक ट्विटर के ऊपर इदारा है, उसके बाद फारसी इंटरनेशनल के नाम से मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से खबरें आ रही हैं कि ईरान के सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पे जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई हैं उनको भिजवा दिया गया है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है यानी हुकूमत है और उसके बाद पासदारान इनकलाब, उनके दरमियान मुख्तलिफ मामलात के ऊपर क्लैश ज़रूर रहे हैं। यानी जिस तरह से आपने देखा कि जंग के आगाज़ में जब सुप्रीम लीडर का ऐलान नहीं हुआ था और हुकूमत ने ऐलान किया जी कि इन मिडल ईस्ट के ममालिक से हम माज़रत करते हैं जो उनके ऊपर अटैक हुए, आइंदा अटैक नहीं होगा। और साथ ही पासदारान इनकलाब ने न सिर्फ हमले शुरू कर दिए बल्कि जो नेशनल टीवी चैनल है उसके ऊपर जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं उनके वो खुतबात जो हैं वो नशर करने शुरू कर दिए गए कि अगर अमेरिका की जानिब से हमारे ऊपर हमला किया गया तो मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक हमारा जायज़ अहदाफ होंगे और उनके ऊपर हम हमले करेंगे। यानी पासदारान इनकलाब ने नए सुप्रीम लीडर के नए अहकामात से पहले उन्हीं अहकामात को फॉलो किया और अटैक्स किए। और उसके बाद जो लीडरशिप है इन्होंने कुछ मज़ीद रियायतें ईरान को देने की कोशिश की, जब पाकिस्तान अमेरिका को देने की कोशिश की, जिसमें सैयद अब्बास अरागची जो हैं वो इनके वज़ीर ख़ारजा जब वो पाकिस्तान आए, जो डॉक्टर मोहम्मद बाकर कलीफाफ हैं वो आए, तो उसमें जब बातचीत हुई और उसमें कहा गया जी कि आप तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, जबकि अमेरिका ने अपने वफ्द को भेजने का ऐलान किया था। यानी जेडी मैस जो हैं वो उनका तैयारा उड़ने वाला था पाकिस्तान की जानिब, और फिर अचानक खबरें आई कि जी ईरान जो है वो नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें जो है वो इशारा ज़रूर कर रही हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो कंट्रोल है वो पासदारान इनकलाब के पास है या फिर जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई उनके पास है। अब खबर ये आ रही है जो ईरान इंटरनेशनल के नाम से इदारा है उसकी जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भेजा है आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई को, और उन्होंने कहा जी कि चूँकि हमारा कोई अमल दखल नहीं है मामलात के अंदर, हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, हुकूमत के इख्तियारात को बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया गया है और हम कुछ भी एक्ट नहीं कर सकते। जब हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है तो फिर हमने करना क्या है, मैं लिहाजा इससे इस्तीफ़ा देता हूँ। तो नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि इस तरह का कोई भी जो इदारा है ईरान इंटरनेशनल के नाम से, वो इदारा ईरान में एग्जिस्ट नहीं करता। ये कहीं बाहर से बना हुआ अकाउंट, खासतौर पे भारत की जानिब से ये प्रोपेगेंडा जो है वो इस वक्त फैलाया जा रहा है। ये कोई मुस्तनद इदारा नहीं है। और दूसरी तरफ ये है कि ईरान की हुकूमत की जानिब से या हुकूमती आउटलेट्स की जानिब से कोई इस तरह की स्टेटमेंट जारी नहीं की गई कि डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो है उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया। मेरे ईरान में जो हमारे सोर्सेज हैं सैयद हसन रज़ा नकवी, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा जी इस तरह की कोई भी खबर नहीं है, क्योंकि उनके काफ़ी मतलब एक जो सहाफ़ती बरादरी है और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे मौजूद
اعلیٰ حکام ہے وہاں تک رسائی ہے کہ وہاں سے خبریں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اس پورے ماحول کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایرانیوں کے اندر اور جو ایران سے باہر لوگ ہیں ان کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے اندر آپس میں ہی معاملات بڑے خراب ہیں۔ اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری خبر جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملے نہ ہونے کی صورت میں ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی ہیں ان کی باقاعدہ طور پر تدفین کا 4 روزہ پروگرام جو ہے اس کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو کہ 14 سے لے کر 17 جون تک ہوگا۔ ناظرین، اس میں ایک دن جو ہے وہ عالمی سطح پہ یعنی جو انٹرنیشنل مہمان ہیں ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ جو ان کا تقریبات ہیں اور مراسم ہیں، جو الوداعی مراسم یعنی رسومات ہیں جو ادا کی جائیں گی آیت اللہ سید علی خامنائی کی، یہ حرم امام خمینی سے لے کر جو آزادی جو ان کا سکوائر ہے وہاں تک یہ روٹ ہوگا، اور اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے رجسٹریشن شروع ہو چکی ہیں کہ کون کون سے نیشنل انٹرنیشنل ادارے یا پھر جو چیزیں ہیں وہ سٹالز لگیں گے، اس کے حوالے سے ان راستوں کے اندر جو لوگ موجود ہوں گے تو ان کو باقاعدہ طور پہ رجسٹرڈ کر کے ان کی مکمل طور پہ سیکیورٹی کی جا رہی ہے، اور انٹرنیشنل سطح پہ جو لوگ آئیں گے ان کے حوالے سے بھی اس وقت چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ایران کے اندر چل رہی ہے اس میں ڈاکٹر جو مسعود پزشکیان ہے وہ بڑی اہم ترین شخصیت ہے، اور خاص طور پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت IGRC یعنی کہ پاسداران انقلاب اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت ایک کافی بڑی کامیابی سمیٹی ہے اور مشترکہ طور پہ سمیٹی ہے، تو اس وجہ سے افواہیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہی، اس پہ کان نہ دھنے۔ اور دوسری طرف جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سید علی خامنائی ہیں ان کی جو تدفین ہے وہ آزادی اسکوائر سے یہ پھر لے کے جایا جائے گا حرم امام رضا علیہ السلام، وہاں پہ حرم پاک کے اندر جو ہے وہ ان کی تدفین ہوگی مشہد میں، اور وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل جو مہمان ہیں ان کی موجودگی میں 14 سے لے کر 17 جون تک امریکہ یا پھر اسرائیل کی جانب سے کوئی اٹیک کیا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین، اس میں بہت زیادہ چانسز تو ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب عالمی سطح پہ بڑے بڑے لیڈران وہاں پہ موجود ہوں گے تو امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ وہاں پہ کوئی اٹیک کریں۔ اگر یہ اٹیک کرتے ہیں تو معاملات عالمی سطح پہ بڑے خراب ہو جائیں گے۔ خاص طور پہ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ پیک پہ تھی ان کی تو اس وقت پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ پہنچے تھے، اور پاکستان کے تھنڈر طیاروں نے J-10C طیاروں نے F-16 نے مڈل ایسٹ اور آس پاس کی فضاؤں میں مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی ایک بھی میزائل چلا تو اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے۔ یہ پھر ایک بڑا خوفناک یا پھر